आइए हम शुरू करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल किसे कहते हैं? सबसे पहले प्रश्न उठता है कि आखिर आर्टिकल्स है क्या। आर्टिकल्स का कोई भी हिंदी मीनिंग नहीं होता है। आर्टिकल्स का अगर कोई पूछे कि बताइए आर्टिकल किसे कहते हैं, ये हो सकता है, लेकिन कोई पूछे कि आर्टिकल्स का हिंदी मीनिंग, आर्टिकल्स का कोई भी हिंदी मीनिंग नहीं होता है। आर्टिकल्स कहते किससे हैं? ए एन एवं द को आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स कहते हैं। ए एन एवं द को आर्टिकल्स कहते हैं। ए एन को हम इंडेफिनिट में और द को हम डेफिनिट में प्रयोग करते हैं। अब जिससे देखिए, अब है आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स कितने भाग होते हैं? आर्टिकल्स के दो भाग होते हैं। पहला जो है हमारा इनडिफिनिट। इनडिफिनिट और दूसरा हमारा होता है डिफिनिट। पहला हमारा जो होता है इनडिफिनिट और दूसरा हमारा होता है डिफिनिट। इंडिफिनिट आर्टिकल। देखिए, इंडिफिनिट में ए एन आते हैं। इंडिफिनिट में कौन आते हैं? ए एन। ए एन ए एन और डिफिनिट में हमारे द आते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? इंडिफिनिट में हमारे ए एन आते हैं और डिफिनिट में हमारे द आते हैं। देखिए, आर्टिकल्स किसी आर्टिकल्स
किसी नाउन को, किसी नाउन को, आर्टिकल्स किसी नाउन को इंडिफिनिट का होता है अनिश्चित, या निश्चित या अनिश्चित। इंडिफिनिट का मतलब अनिश्चित और डिफिनिट का मतलब निश्चित। बनाते हैं। देखिए, आर्टिकल्स किसी नाउन को इनडिफिनिट मतलब निश्चित और डिफिनिट का मतलब निश्चित, अनडिफिनिट का मतलब अनिश्चित। ठीक है, आर्टिकल्स किसी नाउन को इनडिफिनिट, अनिश्चित या डिफिनिट निश्चित बनाते हैं। अब जानेंगे कि एन जो है आर्टिकल्स में एन का प्रयोग कैसे होता है। पहले हम बात करते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल्स। तो इंडिफिनिट आर्टिकल उससे कहेंगे एन को हम इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और द को हम डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। यानी आर्टिकल्स कितने प्रकार के, दो प्रकार को, एन को हम इंडिफिनिट आर्टिकल्स और द को हम डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। अब जैसे देखिए, I saw a deer, मैंने एक भिखारी को देखा। पहला। दूसरा, the woman who is sitting there is beautiful। महिला जो वहां बैठी है सुंदर है। अब देखिए, इस सेंटेंस में हम आइए जानते हैं आखिर यहाँ बेगर में जो है ए का प्रयोग क्यों हुआ और यहाँ द का प्रयोग क्यों हुआ। इस पर हम चर्चा करेंगे कि आई सॉ ए बिगर, मैंने एक भिखारी को देखा। ठीक, तो यहाँ ए क्यों लगा। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी तक ये पता नहीं हुआ कि आखिर बिगर में जो है भिखारी क्यों लगा, ए में बिगर में ए क्यों लगा। ठीक है,
तो देखिए आई सॉ ए बिगर, मैंने एक भिखारी को देखा। ये स्पष्ट नहीं कह रहा है, ये डिफिनिट नहीं कह रहा है कि कौन सा भिखारी, आखिर वो कौन सा भिखारी है। भिखारी तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो यहाँ डिफिनिट नहीं है कि ये कौन सा भिखारी। अब अगर यहाँ रहता लूल्हा, लंगड़ा, बहरा, तो यहाँ द लगता। लेकिन जब यहाँ है बिगर, मतलब कौन सा, भिखारी तो बहुत होते हैं पर यहाँ डिफिनिट नहीं है, इसलिए यहाँ ए लगा। अगर ये अगर ये सेंटेंस किस में है, इनडिफिनिट में, मतलब निश्चित नहीं है कौन सा भिखारी है, इसलिए यहाँ ए लगा। अब देखिए हम यहाँ द के जगह ए भी लगा सकते थे। ए वुमन हु इज सिटिंग देयर, यहां तक तो सही था ए, पर इज ब्यूटीफुल जब लग गया तो अब यहाँ द हो जाएगा। द वुमन हु इज सिटिंग देयर इज ब्यूटीफुल, महिला जो वहां बैठी है सुंदर है। आखिर उस महिला का बोध हो रहा है, बहुत सारी महिला होगी लेकिन उस महिला का बोध हो रहा है जो सुंदर है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग हुआ। यहां तक क्लियर? अब देखिए पहला लेते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल कैसे कहते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल्स किसे कहते हैं? ए तथा एन को, ए तथा एन को, ए तथा एन को, ए तथा एन को इनडिफिनिट, ए तथा एन को इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं क्योंकि ये अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे अब जैसे द पुलिस हैव caught a thief। अब है दूसरा डिफिनिट आर्टिकल्स।
द को डिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। द को डिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे this is car which I have bought। यह वही कार है जो मैंने खरीदी है। अब आइए पॉइंट पे आते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल्स, ए तथा एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। ए तथा एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं क्योंकि ये निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे द पुलिस हैव काउच ए थीफ, ठीक है। दूसरा है इंडिफिनिट आर्टिकल्स, द को डिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे दिस इज कार विच आई हैव बाउट, यह वही कार है जो मैंने खरीदी। मतलब यहाँ ये डिफिनिट कर रहा है यह वही कार है जो मैंने खरीदी। किस कार के बारे में बोल रहा है जी? तो वही कार जो उसने खरीदी है, जो वो खरीदा वही कार है, इसलिए यहाँ क्या लगा? दिस इज द, सॉरी, तो यहाँ क्या लगेगा? द, दिस इज द कार विच आई हैव बाउट। दिस इज द कार विच आई हैव बाउट। दिस इज द कार विच आई हैव बाउट, यह वही कार है जो मैंने खरीदी। आज हम इतना ही, आगे हम चलेंगे डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ ए एंड एन। ए और एन में अंतर समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ए और एन में अंतर समझेंगे। हमारे प्यारे बच्चों, मैं YouTube पर आज अपना एक नया
कहिए तो एक नए समाज के साथ हमें यूट्यूब के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, पर कुछ बच्चों का यह मेरे प्रति जिज्ञासा हुआ कि सर आप यूट्यूब पर आइए। तो मैंने यूट्यूब पर आया और मैं चाहता हूं कि हमारा जो भी हमारे अंदर त्रुटियां हों वो धीरे धीरे हम अपने त्रुटियों को सही करेंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हम अभी नए हैं। जब हम थोड़ा इसमें परिपक्व हो जाएंगे तो आपको एक अच्छी बेहतर मार्गदर्शन बन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि जो हम पढ़ाएंगे ये वीडियो पूरे बच्चों के पास जाए, ताकि जो बच्चे हमसे नहीं, मेरे क्लास में नहीं आ पाते हैं, उन्हें यह वीडियो मिले, ताकि वो समझे कि हाँ इंग्लिश जो है कितनी सरल से हम समझा सकते हैं। बच्चों, मैं एक बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूँ। मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ, मैं फुल्ली इंग्लिश मीडियम से पढ़ा नहीं हूँ। लेकिन हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि चाहे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हों या सीबीएसई बोर्ड के हों, जो हम पढ़ाएं वो दोनों के लिए है। हमारे ज़्यादातर बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, जो बेचारे अपना जो आर्थिक स्थिति कहिए जिनका थोड़ा खराब है, वो बेचारे ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, वो हमारे यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको हर दिन एक नया अपडेट मिलते रहेगा। हम आर्टिकल्स पढ़ाएंगे, उसके बाद मैथ में भी आएंगे। 9-10 का मैथ, साइंस और इंग्लिश, ये तीनों हम आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रस्तुत करते रहेंगे। हमें आपसे ही गुजारिश है कि जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो हमसे जुड़ें, ताकि हम उनकी समस्याओं को घर बैठे आसानी से सोल्व कर सकें। नेक्स्ट क्लास में हम जब आर्टिकल्स हम ख़त्म करेंगे तो फिर हमारा मैथ का आएगा वीडियो 9-10 का। खासकर अभी हम 10 क्लास के बच्चों के लिए पहले काम करेंगे मैथ में, ताकि जो उनकी मैथ की समस्या है, आजकल मार्केट में बहुत सारे टीचर हैं जो इस टीचिंग प्लेटफॉर्म को एक बिजनेस का अड्डा बना दिए हैं, एक बिजनेस बना दिए हैं। हम वो नहीं चाहते हैं कि हम अपने टीचिंग करियर को एक अड्डा बनाएं। हम चाहते हैं कि एक अच्छा शिक्षा का एक बेहतर प्रयास करें, ताकि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके। आज हमारे मिश्रा क्लासेस में ऐसे भी बच्चे हैं जिनसे फी नहीं होता है, सर कम लीजिए, हम वो भी करते हैं। ये नहीं कि कोई बच्चा वंचित हो जाए आर्थिक स्थिति के कारण। हमारा यही प्रयास है कि अगर समाज को कल्याण करना है तो एक छोटा सा भी माध्यम क्यों ना हो, एक छोटा सा ही रास्ता क्यों ना चुने, ताकि समाज का कल्याण हो। हमारा हमेशा के लिए आप सबों के लिए समर्पण रहेगा। अभी हम इस प्लेटफॉर्म पर तो नए हैं, लेकिन धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद जहां से तक हो जाएगा, उन बच्चों जो शिक्षा से वंचित हैं, हमारा यही कोशिश रहेगा वो शिक्षा से उन्हें जोड़ा जाए। क्योंकि जब हमारा पूरा समाज एक शिक्षित होगा, तभी हमारा जिला विकास करेगा, तभी हमारा राज्य विकास करेगा, तभी हमारा देश विकास करेगा। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, एक अच्छे समाज का आविष्कार कर सकता है। एक अच्छे समाज बनाने के लिए हमें शिक्षा बहुत ही जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं होगा तो हम लोग अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे।
आज हमारी स्थिति ऐसी आ गई है कि लोग सरकारी स्कूलों से एडमिशन कराना डरते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ आज के समय में जो है पढ़ाई बहुत कम होती है। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा सबों का मानना है, क्योंकि सरकारी स्कूल में शिक्षक का अभाव भी है। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो कि बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा पाते हैं टीचर? मेरा सबसे गुजारिश है, मैं भी एक टीचर का ही लड़का हूँ, सरकारी टीचर का, लेकिन हम अपने करियर में अभी तक जितने देखे हैं कि हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, पढ़ाई होती थी उस टाइम, पर आज के डेट में सरकारी स्कूल में पढ़ाई बहुत ही कम हो गई है, जिसके कारण बच्चे कोचिंग, ट्यूशन या आदि का सहारा लेना पड़ता है। अगर हमारे स्कूल में शिक्षा चुस्त दुरुस्त हो जाए तो हमें नहीं लगता है कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए यूट्यूब या कोचिंग ये सब जरूरत पड़ेगी। पर हमारे बिहार के बच्चों के लिए कोचिंग ही उनका एक जरिया है ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई बहुत ही कम होती है, नहीं के बराबर। हमारे सभी शिक्षकों से ये गुजारिश है कि वो बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें। जो गरीब बच्चे हैं, अगर कुछ कम फी भी दें तो भी उन्हें क्लास से वंचित ना करें, उन्हें पढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धीरे धीरे आप लोग हमारे चैनल में से जुड़िए, हम आपको हर रास्ता बताएंगे आखिर कैसे क्या करना है। मेरा परिचय हुआ, मैं राजीव मिश्रा बीएड सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने बीटेक भी किया है, पर मैं ड्रॉप कर दिया। मैं बीटेक ड्रॉपर स्टूडेंट भी हूँ। अनुभव हर क्षेत्र में रखा हूँ, चाहे डिफेंस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, या टेक्निकल में जाइए या जनरल में जाइए, सभी चीज़ का अनुभव रखता हूँ मैं। मेरा यही प्रयास है कि समाज को, हर बच्चा का एक रास्ता, एक माध्यम बनूं, ताकि बच्चों में एक नई जिज्ञासा है पढ़ाई के प्रति। मैं आप सबसे यही कहता हूँ कि दुनिया क्या कहती है उस पर ध्यान ना दें। आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, उस पर ध्यान दें। दुनिया क्या करती है उस पर ध्यान ना दें, आप क्या करते हैं उस पर ध्यान दीजिए। आपको एक, अगर आपका जिंदगी आपको बनाना है तो आप खुद बना सकते हैं, आपका लाइफ कोई और नहीं बना सकता है। ठीक है बच्चों।